तो स्वागत है आपका यूपीएससी क्लासेस में। मैं हूं हिमांशु पांडे और आज है आपका लेक्चर 8 टेम्परेचर इन्वर्जन। तो इन्वर्जन का मतलब क्या है, हिंदी में हम बोल सकते हैं उल्टा, यानी टेम्परेचर का ऐसा बिहेवियर जो उसके नॉर्मल से उल्टा हो। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस टेम्परेचर यूजुअली डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, यानी जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, इसके बाद कांस्टेंट और स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज होने लगता है और इसके बाद फिर से मेसोस्फेयर में डिक्रीज होता है। यानी टेम्परेचर का हाइट के साथ कम होना, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर, यानी डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट। मैं आपको डिटेल में लैप्स रेट के बारे में एक डेडिकेटेड लेक्चर ले चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और यहाँ आई बटन में भी फ्लैश कर दूंगा, तो आप जाके पहले वो देख सकते हैं। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस टेम्परेचर यूजुअली डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, जिसको हम पॉजिटिव लैप्स रेट बोलते हैं। लेकिन अगर यही बिहेवियर उल्टा हो जाए, यानी जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, कि हाइट के साथ जाते हुए अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने लगे, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलता है ड्यू टू ओजोन लेयर, तो इस बिहेवियर को हम बोलेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन इज ए रिवर्सल ऑफ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर, इन विच ए लेयर ऑफ कूल एयर एट द सरफेस इज ओवरलेन बाई ए लेयर ऑफ वार्मर एयर, यानी टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, जिसको हम बोलेंगे नेगेटिव लैप्स रेट। यानी होता क्या है कि एक लेयर ऑफ कूल एयर जो है एट द सरफेस इज ओवरलेन बाई लेयर ऑफ वार्मर एयर, यानी कूल एयर नीचे हो जाएगी और ऊपर क्या हो जाएगा, वार्म एयर। जब हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है, यानी नीचे हमको क्या मिलेगी, वार्म एयर, और ऊपर कूल। तो ये तो है नॉर्मल बिहेवियर। जब हम हाइट के साथ ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है क्योंकि उसके ऊपर कूल एयर होती है। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वार्म एयर के ऊपर होने से टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। तो इस बिहेवियर को हम बोलेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन। यूपीएससी में और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेम्परेचर इन्वर्जन पे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक इस लेक्चर में बता रहा हूँ। ये लेक्चर छोटा सा होगा लेकिन आपको टेम्परेचर इन्वर्जन क्लियर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं द वर्टिकल टेम्परेचर गेट्स इन्वर्टेड ड्यूरिंग टेम्परेचर इन्वर्जन। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ से ट्रोपोस्फेयर जो कि 18 किलोमीटर तक रहता है। मैंने आपको बताया है कि पोल्स पे और इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर की डिस्टेंस अलग अलग होती है, हाइट अलग अलग होती है। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होगा कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन आएगी और स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाने पे टेम्परेचर इंक्रीज होएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। इसके बाद जो नॉर्मल कंडीशन है, इस फिगर में हम देख सकते हैं कि वार्म एयर नीचे और कोल्ड एयर ऊपर होती है। तो ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है जहां पे वार्म एयर नीचे और कोल्ड एयर ऊपर रहेगी। अब नॉर्मली क्या होता है कि एयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। अभी जब ये सिचुएशन इन्वर्ट होगी, जिसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन बोलेंगे, तब क्या होगा कि कोल्ड एयर जो होगी वो लेयर नीचे होगी और वार्म एयर की लेयर ऊपर होगी। ये कंडीशन आप देख सकते हैं, ये नाइट कंडीशन है। तो ऐसा नाइट कंडीशन में ही होगा और आगे भी आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इन्वर्ट होने की कंडीशन क्या है कि कोल्ड एयर नीचे होगी और वार्म एयर ऊपर होगी। बस आपको यही एक बात दिमाग में बिल्कुल याद रख के रखना है। अभी हमको एक बात ये पता है, जो मैं पिछले लेक्चर में भी बताया हूं, कि जो कोल्ड एयर होगी वो ज़्यादा डेंस होगी और वार्म एयर जो होगी वो लेस डेंस होगी। इसलिए कोल्ड एयर का जो वेट भी होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वार्म एयर। अभी हम इस फिगर में देखते हैं कि जो हमारी नॉर्मल कंडीशन है, जहाँ पे वार्म एयर नीचे और कोल्ड एयर ऊपर है, तो नीचे से जो वार्म एयर रहेगी वो एक वाइब्रेंट फोर्स या थ्रस्ट या धक्का देगी कोल्ड एयर को, क्योंकि वार्म एयर के लेस डेंस होने से
इसका बिहेवियर क्या है, ये ऊपर की ओर जाएगी। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में भी एनिमेशन करके दिखाया हूं। तो ये वार्म एयर ऊपर जाने की कोशिश करेगी और कोल्ड एयर को ऊपर की ओर धक्का देगी, जिसको हम बोलते हैं बायोवेंसी। यानी दिस गिव्स वार्म एयर बायोवेंसी व्हेन कोल्ड एयर लाइज अबव। तो ये वार्म एयर ऊपर की ओर जाएगी और कोल्ड एयर को पुश करेगी। तो अभी हम देखते हैं कि जो वार्म एयर है जो कि ऊपर की ओर जा रही है और कोल्ड एयर इसके ऊपर है, जो कि हमारी एक नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन इसके ऊपर क्या हुआ, एक टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन पैदा हो गई। कैसे? ऊपर एक वार्म लेयर आ गई, वार्म लेयर ऑफ एयर। अभी इससे होगा क्या कि वार्म एयर तो ऊपर की ओर पुश करेगी कोल्ड एयर को, लेकिन कोल्ड एयर की जो टेंडेंसी है, क्योंकि कोल्ड एयर बीइंग मोर डेंस इट कैन नॉट पुश वार्म एयर एनी मोर। तो होगा क्या कि जो कोल्ड एयर है वो वार्म एयर को पुश नहीं कर पाएगी। तो होगा क्या, ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन की जो कंडीशन आएगी, इससे एक कैप लग जाएगा। कैप बोले तो एक लिमिट लग जाएगी कि कोल्ड एयर अब और फर्दर ऊपर नहीं जाने पाएगी। इसका मतलब है कि जो बायोवेंसी एक वार्म एयर को मिला था, बायोवेंसी बोले या इसको हिंदी में हम बोलते हैं उत्प्लावन, जो आपने उत्प्लावन बल पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है कि ऊपर की ओर एक धक्का या उछलने की एक टेंडेंसी। तो वार्म एयर को जो बायोवेंसी मिली, बिकॉज इट इज ए लेस डेंस देन इट्स सराउंडिंग और देन कोल्ड एयर, तो ये तो ऊपर जा रही थी, कोल्ड एयर को पुश कर रही थी, लेकिन कोल्ड एयर या यही वार्म एयर जब कोल्ड हो जाएगी तो और ऊपर जाने की इसकी टेंडेंसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऊपर इसके वार्म एयर मौजूद है और कोल्ड एयर वार्म एयर को कभी भी पुश नहीं कर पाएगी। इसलिए होगा क्या कि ये जो एक कैप बन गया या लिमिट बन गई टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण, तो ये कोल्ड एयर हॉरिजॉन्टली सबसाइड करने लगेगी, यानी हॉरिजॉन्टली मूव करेगी और प्लस नीचे की ओर आने की इसकी टेंडेंसी बन जाएगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हम बोल सकते हैं ए टेम्परेचर इन्वर्जन एक्ट्स एज ए कैप ऑन दैट बायोवेंसी प्रिवेंटिंग द एयर फ्रॉम राइजिंग फर्दर। यानी अभी जो एयर है, अगर टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन आ गई है तो ये और फर्दर ऊपर जाने की इसकी टेंडेंसी खत्म हो जाती है। अभी हम देखते हैं, ये हमारी वार्म एयर, ये कोल्ड एयर, ये वार्म एयर, यानी यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन है और यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है। तो वार्म एयर ऊपर जा रही है, लेकिन इधर एक लिमिट आ जाने से, यानी कैप आ जाने से, टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन आ जाने से क्या होगा कि ये जो हमारा क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा था, क्लाउड फॉर्मेशन क्यों हो रहा था, मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया है, आप वो देख लीजिएगा। तो जब एयर ऊपर जाएगी और एडियाबैटिक मैंने आपको लैप्स रेट बताया था, तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो एयर है अपनी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज करेगी, जिससे उसको और ऊपर की ओर पुश मिलेगा और अल्टीमेटली ठंडी होके क्या होगा, वो कंडेंस हो जाएगी और रेनफॉल की कंडीशन बनेगी, क्लाउड फॉर्मेशन होएगा। तो क्लाउड फॉर्मेशन के लिए सबसे जरूरी बात है कि वार्म एयर का ऊपर जाना। तो अभी क्या होगा कि क्लाउड फॉर्मेशन तो हुआ, ये क्लाउड फॉर्मेशन होगा, लेकिन अभी यहाँ पे एक लिमिट आ जाने से, टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन आ जाने से, ये जो कोल्ड एयर है ये और ऊपर न जाके हॉरिजॉन्टली मूव करने लगेगी। ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगी। जो आपने पिछला फिगर देखा वहाँ पे ये हमारा क्लाउड फॉर्मेशन था, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी क्या है कि ऊपर न जाके ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टली मूव करने लगेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी इंस्टेड ऑफ राइजिंग वर्टिकली दीज क्लाउड्स कैन स्टार्ट टू स्प्रेड आउट हॉरिजॉन्टली अंडरनीथ एन इन्वर्जन। तो जो इन्वर्जन का लेयर है उसके नीचे नीचे ये हॉरिजॉन्टली क्लाउड फॉर्मेशन होने लगेगा। अभी आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये वही हमारी कंडीशन है, नीचे नॉर्मल कंडीशन, ऊपर इन्वर्जन की कंडीशन। तो अगर ये तो कई किलोमीटर्स तक फैली हुई ऐसी सिचुएशन रहेगी, कोई एक प्लेस का ऐसा नहीं है कि छोटे से दायरे में ये हो रहा होगा। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं कि ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन बना है ये किसी प्लेस पे तो काफ़ी ऊंचाई तक है और किसी प्लेस पे काफ़ी नीचे ही ये कंडीशन क्रिएट हो गई टेम्परेचर इन्वर्जन की। तो इससे होगा क्या कि इस एरिया में जहाँ काफ़ी ज़्यादा हाइट मिल गई क्लाउड को, या वार्म एयर को ऊपर राइज करने के लिए काफ़ी हाइट मिल गई, तो हाइट के साथ साथ क्या होगा, ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगी और क्लाउड फॉर्मेशन होगा और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे।
क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा और लाइटनिंग के साथ ये रेनफॉल हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे हाइट नहीं मिली, यानी कि टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन काफ़ी पहले ही आ गई, तो उससे क्या होगा कि इतना वार्म एयर को टाइम नहीं मिल पाएगा कि वो अपनी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज करके और ऊपर जा पाए और कोल्ड होके कंडेंस होके रेनफॉल करा पाए। तो यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल की कंडीशन नहीं हो पाएगी, यानी ये स्टेबल कंडीशन रह जाएगी। स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही। तो ये स्टेबल कंडीशन हो जाएगी और रेनफॉल नहीं हो पाएगा। तो ए लो एनफ इन्वर्जन विल प्रिवेंट कन्वेक्टिव क्लाउड्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग शावर्स। यानी रेनफॉल कैसे होता है, कन्वेक्टिव क्लाउड से। कन्वेक्टिव क्लाउड बोलूं या कन्वेक्शन की जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था, तो क्या होता है कि वार्म एयर जो ऊपर जाती है और जब कूल होके रेनफॉल होता है, इस फॉर्मेशन को या इस टाइप से जो रेनफॉल होती है उसको हम कन्वेक्टिव रेनफॉल बोलते हैं, या ऐसे बादल जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कन्वेक्टिव क्लाउड। क्योंकि ये कैसे होते हैं, हीटेड होके एयर के ऊपर जाने से और उसके कोल्ड होने से जो रेनफॉल होता है, इसलिए हम इसको कन्वेक्शन या कन्वेक्टिव क्लाउड्स या कन्वेक्टिव रेनफॉल बोलते हैं। रेनफॉल के और भी टाइप होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम देखते हैं कि ये टेम्परेचर इन्वर्जन कैन ऑल्सो ट्रैप मिस्ट एंड फॉग, यानी कि मिस्ट और फॉग जो कोहरा वगैरह रहता है अर्थ के सरफेस के पास, तो वो भी इस कोल्ड और वार्म एयर के टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन में ट्रैप हो जाता है। तो अर्थ के पास ये जैसे कि हमारे क्लाउड ट्रैप हो गए थे, वैसे ही ये फॉगी एयर जो है वो इसमें, या पॉल्यूटेड हेज वगैरह जो है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि कोल्ड एयर के होने से ये ऊपर वार्म एयर को पुश नहीं कर पाएगी और ये कंडीशन बीच में क्रिएट हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि ये वही चीज जो मैंने आपको बता दिया कि जो एटमॉस्फेरिक हेज और पॉल्यूटेंट्स हैं, जो ये फैक्ट्रीज हैं, इनकी चिमनी से निकलने वाला जो भी पॉल्यूटेड एयर होगा वो क्या होगा, वो भी बीइंग कोल्ड लेयर, ये कोल्ड एयर वार्म एयर को पुश नहीं करने पाएगी और ये पूरा यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ट्रैप हो जाएगा इस लेयर में। अगर ये टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन नहीं होती तो क्या होता, अगर वार्म एयर नीचे होती तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, लेकिन अभी ये हॉरिजॉन्टली काफी एरिया तक स्प्रेड हो जाएगा, पॉल्यूटेंट्स और हेज वगैरह। अभी हम आगे देखते हैं कि ग्राउंड इन्वर्जन फॉर्म्स व्हेन एयर इन कांटेक्ट विद द कोल्डर अर्थ सरफेस कूल्स मोर देन एयर अबव। तो इसको हम बोलेंगे ग्राउंड इन्वर्जन। कई टाइप के इन्वर्जन होते हैं, जिसमें ये है ग्राउंड इन्वर्जन। इसमें क्या होगा कि जो एयर कांटेक्ट में है, क्योंकि ये नाइट कंडीशन है, और नाइट कंडीशन में क्या होता है कि जो डे सिचुएशन में जो भी शॉर्ट वेव रेडिएशन सन से आया है, अर्थ ने रिसीव किया है, उसके बाद नाइट में ये अपना लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एमिट करती है। इससे क्या होता है कि अर्थ ठंडी होनी शुरू होती है। तो अर्थ के कांटेक्ट में जितना भी एयर होगा वो ठंडी हो जाएगी, और इससे हमारी ये एक ग्राउंड इन्वर्जन की सिचुएशन पैदा होती है कि जब कोल्ड एयर नीचे और ऊपर वार्म एयर रह जाती है। अभी जैसे ही दिन होगा और सोलर वेव रेडिएशन रिसीव होना शुरू होगा, ये इन्वर्जन की कंडीशन डिसिपेट हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। दिस ऑफन हैपेंस ऑन ए क्लियर एंड काम नाइट। यानी इन्वर्जन या ग्राउंड इन्वर्जन की कंडीशन के लिए जरूरी क्या है कि क्लियर और काम नाइट होनी चाहिए। व्हेन हीट रेडिएट्स अवे फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स कूल क्विकली। क्योंकि ओवरकास्ट या बादल वगैरह रहेंगे तो ये कंडीशन नहीं पैदा होने पाएगी, क्योंकि क्लियर और काम नाइट होगी। उसमें क्या होगा कि जो भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थ एमिट करेगी वो डायरेक्टली रिलीज हो जाएंगे और नीचे कोल्ड कंडीशन पैदा हो जाएगी। अभी क्या है, ओवरकास्ट कंडीशन या बादल वगैरह है, पॉल्यूशन वगैरह है, तो यही लॉन्ग वेव रेडिएशन या ग्रीन हाउस गैसेस के कारण भी ये ट्रैप हो जाएंगे बीच में ही, और वहां पे फिर कोल्ड कंडीशन पैदा नहीं हो पाएगी। फॉग कैन फॉर्म क्लोज टू ग्राउंड समटाइम्स रिमेनिंग अंटिल द ग्राउंड हीट्स अप अगेन ड्यूरिंग द डे। ये मैं आपको बता दिया हूँ कि यहाँ पे फॉग कंडीशन भी पैदा हो जाएगी, लेकिन जैसे ही डे पोजीशन आएगी और सोलर वेव रेडिएशन मिलना शुरू होंगे, हीटेड होगा, तो ये फॉग रिलीज हो जाएगा और वापस हमारी नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगी। अभी ये एक तरीके से और भी हो सकता है इन्वर्जन। इस सबसिडेंस इन्वर्जन अकर्स व्हेन एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर कॉजेज ए लेयर ऑफ एयर टू सबसाइड और सिंक। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्रेशर विंड और प्रेशर सिस्टम। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा
कि जब जो एयर होती है वो हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव होती है, तो अगर अर्थ के ऊपर, ये हमारी नीचे अर्थ है, और अर्थ के अगर हम ऊपर जाएं ट्रोपोस्फेयर में ही काफ़ी हाइट पे चले जाएं, अगर हाई प्रेशर सेल क्रिएट हो रहा है यानी हाई प्रेशर कंडीशन बन रही है, तो हाई प्रेशर होने से क्या होगा, वो लो प्रेशर की तरफ नीचे जाएगी, एयर सबसाइड होगी। तो उससे क्या होगा कि नीचे जाने से, क्योंकि एयर की टेंडेंसी है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने की, तो नीचे जाने से क्या होगा कि जो प्रेशर है वो हमारा इंक्रीज होना शुरू होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, तो नीचे हमारी वार्म एयर आ जाएगी और ऊपर कोल्ड एयर हो जाएगी, यानी कि फिर से हमारी टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन पैदा हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल लैंड मासेस इन द विंटर द एयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस रिमेन्स कोल्डर। तो ये ठीक है, जब विंटर की कंडीशन होगी तो अर्थ सरफेस के क्लोजर जो एयर होगी वो कोल्ड हो जाएगी और ऊपर वार्म एयर, तो ये भी हमारी टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन हो जाएगी। द टेम्परेचर इन्वर्जन दैट रिजल्ट कैन ब्रिंग शैलो लेयर्स ऑफ क्लाउड और ट्रैप हेज एंड रिड्यूस विजिबिलिटी, ये मैं आपको बता चुका हूं। अभी मैं आपको जो फ्रंटोलिसिस पढ़ाऊंगा, फ्रंटोलिसिस यानी डिफरेंट एयर फ्रंट्स, वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट्स, कोल्ड फ्रंट, ये कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं, तभी आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। बाकी अब अभी भी समझ में आ जाएगा आपको कि जो वार्म एयर होगी, वार्म एयर आ रही है, ये वार्म एयर आ रही है, और ये जो हमारा है ये है कोल्ड फ्रंट, ये कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर या कोल्ड फ्रंट। तो वार्म एयर जब कोल्ड फ्रंट या कोल्ड एयर से टकराएगी तो होगा क्या कि वार्म एयर ऊपर चली जाएगी, मतलब क्योंकि कोल्ड फ्रंट जो है वो हाई डेंस है और वो ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि कोल्ड एयर की टेंडेंसी है नीचे जाने की, सबसाइड होने की, और वार्म एयर की टेंडेंसी है ऊपर जाने की। तो वार्म एयर और कोल्ड एयर के मिलने से क्या होगा कि वार्म एयर सडनली ऊपर की ओर मूव कर जाएगी। ऊपर की ओर मूव करने से क्या होगा, मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया है कि पहले लेक्चरों में भी बता दिया है कि वार्म एयर जब भी ऊपर जाएगी तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन एक टाइम पे रिलीज करेगी, कंडेंसेशन होगा और वहां पे फिर क्लाउड फॉर्मेशन होगा और रेनफॉल होगा। तो ये तो होना ही है, लेकिन वो आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे वार्म एयर ऊपर गई तो ये क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। तो इससे होगा क्या कि जब वार्म एयर सडनली ऊपर चली जाएगी और नीचे कोल्ड एयर हो जाएगी, तो ये हमारी फिर से क्या हो गई, टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन पैदा हो गई, यानी ऊपर वार्म नीचे कोल्ड। और जैसे ही रेनफॉल वगैरह हो जाएगा, इसकी मॉइस्चर खत्म हो जाएगी और ये सिचुएशन डिसिपेट हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। तो आइडियल कंडीशंस फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन, तो लॉन्ग नाइट्स, क्लियर स्काइज एंड काम एंड स्टेबल एयर, तो ये कंडीशंस हैं टेम्परेचर इन्वर्जन होने के लिए। ये मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। अभी टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन मैंने आपको जो भी अब तक समझाया है उसी को लिखा हुआ है। तो टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, इंटर माउंटेन वैली, ये मैंने अभी नहीं बताया, ये मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो कितने टाइप के टेम्परेचर इन्वर्जन हो सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें लिखने के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, उनको डिस्क्राइब करने के लिए। तो इंटर माउंटेन वैली, ग्राउंड इन्वर्जन, ये मैं आपको बता चुका हूँ ग्राउंड इन्वर्जन। सब्सिडेंस इन्वर्जन, यानी कि हाई प्रेशर का ट्रोपोस्फेयर या एटमॉस्फेयर में क्रिएट होना और नीचे फिर उसका सबसाइड होना, जिसको हम सब्सिडेंस इन्वर्जन बोलते हैं। और फ्रंटल इन्वर्जन, जो अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया है, फ्रंटल इन्वर्जन जैसे वार्म एयर का कोल्ड एयर से टकराना और वार्म एयर का ऊपर मूव कर जाना, तो ये वार्म और कोल्ड एयर के बीच टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन पैदा हो जाती है। तो अभी इंटर माउंटेन वैली या एयर ड्रेनेज टाइप ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, द टेम्परेचर अलोंग ए स्लोपिंग सरफेस, ये स्लोप है, अलोंग ए स्लोपिंग सरफेस इंक्रीजेज इंस्टीड ऑफ डिक्रीजिंग विद एलिवेशन। टेम्परेचर इन्वर्जन वही होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज होने लगेगा। होता क्या है कि जब लॉन्ग नाइट या काम नाइट होती है तो जो ये स्लोप्स हैं इनके लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रिलीज करने से ये जल्दी से ठंडे हो जाते हैं नाइट में। उससे होता क्या है, इनके पास की जो एयर है वो ठंडी हो जाती है और ठंडी होने से वो क्या होगी, डेंस हो जाएगी। डेंस होने से वो नीचे की ओर सबसाइड करेगी, यानी ये एयर नीचे की ओर सबसाइड करेगी। इसके सबसाइड करने से क्या होगा, ये पुश करेगी वार्म एयर को, और वार्म एयर जो यहाँ से है वो ऊपर की ओर चली जाएगी, क्योंकि वो लेस डेंस है, हल्की है, तो ऊपर की ओर चली जाएगी। तो ये हमारी एक टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन पैदा हो जाएगी कि वार्म एयर ऊपर
और कोल्ड एयर नीचे। तो ये होता है इंटर माउंटेन वैली। तो ये एयर इन्वर्जन की कंडीशन दिखाई गई है, जिसमें क्या है कि कूल और कूल एयर के बीच में वार्म एयर ट्रैप हो रखी है। आगे देखते हैं। तो ग्राउंड इन्वर्जन ये मैं आपको बता चुका हूं। ग्राउंड इन्वर्जन क्या होगा, ये नॉर्मल कंडीशन है हमारी, वार्म, कूलर और कोल्ड एयर। और टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होगा, वार्म एयर बीच में ट्रैप हो जाएगी। ये सब्सिडाइज इन्वर्जन में बता चुका हूँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आने के लिए जो एयर सबसाइड होती है और बीच में वार्म एयर क्रिएट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सब्सिडेंस इन्वर्जन। फ्रंटल इन्वर्जन में आपको समझा चुका हूं कि जब वार्म यहां से आ रहा है, वार्म फ्रंट, और ये ऊपर की ओर मूव कर जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे और ये अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब रेनफॉल वगैरह हो जाएगी तो ये कंडीशन डिसिपेट हो जाएगी। तो ये वार्म एयर और नीचे कोल्ड फ्रंट मौजूद है, तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन बन जाती है। आगे हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। तो कन्वेक्शन इज इनहिबिटेड। मैंने बताया कन्वेक्शन क्या है कि एयर का ऊपर जाना, रेनफॉल कराना और वापस नीचे सबसाइड हो जाना। तो हीट के कारण जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। तो ये कन्वेक्शन क्या है, ये इनहिबिट होता है, यानी ये होने नहीं पाता है, एयर बीच में ट्रैप हो जाती है और स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, ना कि इनस्टेबिलिटी की तरफ। कन्वेक्शन इज लिमिटेड टू लेवल्स बिलो द इन्वर्जन। तो इन्वर्जन के नीचे ही होगा जितना कन्वेक्शन होगा, यानी कि जो मैंने आपको एक फिगर दिखाया था कि जहां पे ज्यादा हाइट मिल जाने से क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया था, और कम हाइट पे कम डिस्टेंस से क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तो इतना ही जितना कि इन्वर्जन वाली लेयर है या जो लिमिट है हमारी, वहीं तक मौका मिलेगा कि रेनफॉल होगी या कन्वेक्शन होगा या नहीं होगा। In regions where a pronounced low level inversion is present, convective clouds cannot grow high enough to produce rain. तो ऐसे रीजन जहां पे लो लेवल इन्वर्जन प्रेजेंट है, तो कन्वेक्टिव क्लाउड्स को इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो इनफ रेन प्रोड्यूस कर पाए। ये मैं बता चुका हूं। तो अभी पॉल्यूशन भी है जो वो काफी ज्यादा हो जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ डस्ट, स्मोक और अदर पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो बीच में ट्रैप हो जाएंगे। फिर विजिबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी और विजिबिलिटी हमारी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। इट मे ग्रेटली रिड्यूस बिलो द इन्वर्जन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स। बिकॉज एयर नियर द बेस ऑफ एन इन्वर्जन टेंड्स टू बी कूल, फॉग इज फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट देयर। तो फॉग वगैरह आ जाएगा, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इन्वर्जन्स आल्सो अफेक्ट डायरेनल वेरिएशन इन टेम्परेचर। डायरेनल में बता चुका हूं कि जो किसी दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो जो इन्वर्जन्स के कारण क्या होगा, डायरेनल वेरिएशन जो होंगे टेम्परेचर के वो भी अफेक्ट हो जाएंगे। तो डायरेनल वेरिएशन क्या होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं अगर टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन होती है। अभी इफेक्ट ऑन इंटर माउंटेन वैली रीजन्स। तो ये क्या है, टेम्परेचर ऑफ द एयर एट द वैली बॉटम। जो हमने ये इंटर माउंटेन वैली देखी, इसमें क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट द वैली बॉटम। जो बॉटम होगा वहां पे क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाएगा, यानी वहां पे आइस फॉर्मेशन हो जाएगा। Whereas the air at higher altitude remains comparatively warm। और हायर एल्टीट्यूड पे क्या होगा, हायर एल्टीट्यूड पे क्या होगा कि जो एयर है वो रिलेटिवली वार्म रहेगी। द ट्रीज along the lower slopes are bitten by frost। तो उनको फ्रॉस्ट काट लेगा, मतलब बोलने का कि जो यहाँ पे जो लोअर स्लोप्स पे जितने भी ट्रीज होंगे उनकी पत्तियों पे आइस इकट्ठा हो जाएगी और फ्रॉस्ट कंडीशन में रहेंगे वो। Whereas those at higher levels are free from it। और जो हायर लेवल्स पे होंगे, हायर एल्टीट्यूड पे होंगे स्लोप पे, वो फ्री फ्रॉम फ्रॉस्ट रहेंगे। तो हाउस एंड फार्म्स इन इंटर माउंटेन वैलीज आर यूजुअली सिचुएटेड अलोंग द अपर स्लोप्स। तो जो हाउस वगैरह या फार्म वगैरह बनाए जाते हैं वो अपर स्लोप्स पे बनाए जाते हैं, अवॉइडिंग द कोल्ड एंड फॉगी वैली बॉटम। फॉर इंस्टेंस कॉफी ग्रोअर्स ऑफ ब्राजील एंड एप्पल ग्रोअर्स एंड होटलियर्स ऑफ माउंटेन स्टेट्स ऑफ हिमालयाज। ये सब कहाँ है, लोअर स्लोप को अवॉइड करेंगे। एयर पॉल्यूटेंट्स सच एज डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक डू नॉट डिस्पर्स इन द वैली बॉटम। तो जो एयर पॉल्यूटेंट हैं, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, ये डिस्पर्स नहीं होते हैं वैली के बॉटम में, है ना, वहां पे एयर पॉल्यूशन की समस्या नीचे इकट्ठी हो जाती है। तो ये हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन का छोटा सा टॉपिक था, वो खत्म हुआ।
अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रेशर सिस्टम और प्रेशर विंड्स। थैंक यू। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, और सुधार के लिए जो भी आपके कमेंट्स होंगे मैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा।